एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीरीज में बातें कर रही हूँ। 2025 का आगमन हो चुका है, बहुत ही अच्छा बीत भी रहा है। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे ये चीज़ें सोची होंगी, बहुत सारे विजन बोर्ड बनाए होंगे, बहुत सारे अपने सपने भी देखे होंगे कि हमें 2025 में अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या तो फिर मुझे जॉब लेनी है, या तो हमें पैसे कमाने हैं, या तो मुझे नया घर चाहिए, या तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, या तो मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अफर्मेशन जो हमने खुद से किए हैं, खुद से वादे किए हैं कि हमें किसी तरह से वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे ये बात सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये फोकस करना है कि अभी तक जो हमने खुद से वादे किए वो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं कर पाए खुद से, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, चाहे वो मनी का अबंडेंस हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बस केवल सोचते हैं कि काश वो हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। कुछ ऐसे हम खुद से वादे करते हैं कि जो हमें एक सपने जैसा लगता है कि काश वो हो जाता, काश हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, काश मैं ये बन जाती या बन जाता। काश काश काश, इतने सालों से हम काश ही करते आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा गोल, हमारा डिजायर केवल काश बन के रह गया। क्यों ना उसको अचीव करने के लिए हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। 2025 में अगर कुछ नया करना है, इस 2025 को अगर बहुत अच्छा बनाना है, अपना ड्रीम ईयर बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ तो एफर्ट करना होगा। अभी तक जितने एफर्ट हम करते आए उससे थोड़ा तो अलग हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम किन्हीं 5 चीज़ों पे बात करेंगे जो हमें सच में अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है। मैं अपने साथ साथ ये कोशिश करूँगी, कुछ चीज़ें मैं करती भी हूँ लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को बातें बताऊँ ताकि वो लोग भी उसको फॉलो करें। और उस चीज़ से मैं कहती हूँ, गारंटी है मेरी कि अगले ये साल के एंड होते होते आप अपने पास सारे डिज़ायर को कंप्लीट होते हुए देखेंगे, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। वो ऐसी मेहनत है कि वो खुद आपके सपनों के लिए, जो खुद के लिए है, स्वयं के लिए करना है, ना कि हमें दूसरों के लिए करना है, ना कि हमें दूसरों को इससे फ़ायदा पहुंचाना है। हमें खुद के लिए, खुद के पॉजिटिवनेस के लिए ये बातें करनी है। तो आइए हम बातें करते हैं। ये 5 चीज़ें मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। पहला, हमें 5 बजे उठना है, हर हाल में, हर दिन ये प्रयास करना है। हाँ, मैं मान रही हूँ कि कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी किसी के साथ दूसरी कंडीशन है, उन बातों को अन्यथा ना लेते हुए बाकी दिन हमें 5 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले। कोशिश ये करनी है कि सूर्योदय से पहले हमें उठना है और उठ करके हमें सबसे पहले अपने बिस्तर पे बैठ करके, या तो अगर आप बिस्तर पे कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी ऐसी जगह, शांति जगह आप बैठिए और 2 मिनट तक आप मेडिटेशन करिए। मैं 2 ही मिनट बोलूँगी क्योंकि हमें स्टार्टिंग 2 मिनट से करनी है। अगर 2 मिनट भी अगर हम कंसंट्रेट होकर, मेडिटेट होकर के, आंख बंद करके केवल अपने सांस पे, अपने ब्रीदिंग पे अगर हम कंसंट्रेट करें कि हाँ, हम इन कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, इस बात पे अगर हम ध्यान दें अपने ब्रीदिंग पे, तो यकीन मानिए कि ऐसे बहुत सारे हार्मोनल इफ़ेक्ट हैं जो पॉजिटिव वे में आपके माइंड में सर्कुलेट होंगे और आप पॉजिटिव चीज़ें सोच पाओगे, पॉजिटिव चीज़ें कर पाओगे। किसी भी काम को करने के लिए नए नए आइडियाज़ आपके मन में आ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। कितनी भी भागम भाग हो, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में शामिल होने से पहले आपको स्टार्टिंग का, जो डे का स्टार्टिंग है, वो मेडिटेशन से करना है। चाहे जैसे आप ये मान के चलिए, कितने भी दुख में हो आप, कितने भी सुख में हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, लेकिन 2 मिनट का मेडिटेशन आपको खुद को करना है। आपको अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना है। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नहाने के बाद हमें, मैं ये नहीं कह रही कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं केवल इतना कह रही हूँ, नहाने के बाद जो भी आपके कल्चर में हो रहा हो, अगर आपको सूर्य को अगर अर्घ देना है तो सूर्य को अर्घ दीजिए, या तुलसी को जल चढ़ाइए, या तो फिर थोड़ी सी पूजा करिए। कहने का मतलब शांति मन से, शांति तरीके से। अगर आप एफर्मेशन नहीं लिख पा रहे, चीज़ों को नहीं कर पा रहे, तो आप ये करिए कि दूसरे स्टेप में आपको नहाना है, धोना है, फ्रेशन अप होकर के आपको पूजा करनी है, आपको जल देना है सूर्य को या तो तुलसी को, और इस खुशी मन से देना है, उनको धन्यवाद देना है। इसलिए धन्यवाद देना है कि आपने ये दिन देखा, आपका दिन का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए आपको थैंकफुल होना है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है कि सच में आप रिलैक्स फील कर रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद देना है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आप ये करोगे कि आप जब भी अपने काम में लगो, अगर आप पढ़ाई में हो, अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये करोगे कि पहली बार आप जब टेबल पे बैठो डे के स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि आप
अपने किताबों को लेकर के अपने मन को थोड़ा सा 2 मिनट आप शांत होकर के अपने इमोशन, अपने वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी पे आप वर्क करो। आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचो और खुश हो कि अभी तक आपने जो पढ़ा, आपको ये सब्जेक्ट आ रहा है, इसके लिए आप थैंकफुल होइए और अपने मन में ये विजुलाइज करिए कि आपका गोल क्या है, वो आपको मिल चुका है। 2 मिनट का गोल, 2 मिनट की शांति, चुप रहना, विजुलाइजेशन टेक्निक में करना, ये इतना इफेक्टिव होता है, यकीन मानिए आप इसको भले मजाक में ले सकते हैं, भले बकवास ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है कि अगर डे के स्टार्टिंग में पढ़ाई के दौरान अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आप टीचर बनना चाह रहे हो और ये इमेजिन कर रहे हो कि आप पढ़ा रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, आप पढ़ा रहे हो अच्छे से, आप टीचर जैसे कपड़े पहने हो, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बिजी हो, सारे बच्चे अगल बगल हैं आपके, आप फील कर रहे हो उन बच्चों का शोर, आप अपने विजुअलाइजेशन में फील कर पा रहे हो, वो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर पा रहे हो, अंदर से खुशी फील कर रहे हो, अंदर से ये फील कर रहे हो। 2 मिनट में आप पूछते हो मुझसे कि विजुअलाइजेशन कब तक करना है। मैं कहती हूँ हमेशा करो ना, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। आप हर दिन करो, पूरे लाइफ टाइम करो, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। लाइफ टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर समय दर समय हमारा जो गोल है वो बदलता है। अगर आज हमें जॉब की चाहत है, जॉब हमें मिल जाती है, तो एक टाइम के बाद हमारा गोल बदल जाता है। जॉब को छोड़ करके हम एक्स्ट्रा मनी कमाने के पीछे भागते हैं, तो वहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन मनी को लेकर के होगा। तो अभी हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचर की जॉब चाहिए, डॉक्टर की जॉब चाहिए, पुलिस की जॉब चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए हमें विजुअलाइज करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। मैं कहती हूँ 24 घंटे में अगर आप अपने लिए इन 5 कामों के लिए अगर आप 1 घंटे निकाल रहे हो, जिससे आपकी सच में ज़िंदगी बदलने वाली है। फिजूल की चीज़ें करते हो, रील्स देखोगे, घंटों 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 लोगों से बातें करोगे, घंटों घंटों परेशान रहोगे, घंटों रोगे अपनी कमियों को लेकर के, उससे तो अच्छा है कि 1 घंटे आप इन 5 टेक्निक को अगर आप करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़रूर करना चाहिए और ऐसा करने से आप ये यकीन कर पाओगे कि आप सच में आपके हाव भाव में, आपके समझिए एक्शन में वो चीज़ें आती ही आती हैं, वो चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, आपको अपना जॉब क्रैक करने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखने लगेंगे फ़ोन पे, किताबों में। और या तो फिर अगर आप मनी को लेके भी विजुअलाइज कर रहे हो कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, आपके पास पैसे का सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा तो एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन अभी यहाँ से करिए, यहाँ से करिए एक्शन। उसके बाद अपने आप देखोगे कि आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप आपकी लाइफ में आती दिखेगी और आप बहुत ही बखूबी उन सारी चीज़ों को आप कर पाओगे। हमने यहाँ पे बात की 3 चीज़ों पे, अब हम चौथी चीज़ पे बात करते हैं। दिन में अगर कोई भी निगेटिव चीज़ होता है, कोई भी आपको कुछ बोलता है, कुछ भी अगर कोई बोलता है नाप शनाप, कभी आपके इन लॉज बोल रहे हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो टीचर बोल रहे हैं पढ़ाई के दौरान, या तो आपके फ्रेंड सर्किल में लोग आपका मजाक बना रहे हैं, या फिर किसी कोई भी निगेटिविटी या कोई झगड़ा हो रहा है जिसमें फिजूल का आपको टेंशन मिल रहा है कुछ भी, तो बस आप ये करिए कि अभी तक आप रिएक्ट करते थे, रिएक्ट करना बंद करिए, उस चीज़ पे रिएक्ट करना बंद करिए। ये इतना अच्छा है कि अगर आप रिएक्ट करना जब बंद करते हो तो आपके कर्मास चेंज होते हैं। अगर आप वहीं पे अगर कोई आपको जवाब सवाल कर रहा है, किसी को आपको जवाब दे के अगर शांति मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसका जवाब दे दोगे जो आपको ऐसे बोल के कैसे निकल गया, मुझे तो छोड़ना नहीं था, मुझे तो जवाब देना था। अगर आप ये सोच के चलोगे तो जिंदगी भर केवल और केवल आपका जो कर्म है ना वो जुड़ता जाएगा निगेटिव चीज़ों से, फिर वो आती ही आती है, किसी का कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपने कर्म को ऐसा बनाना है, पॉजिटिव वे में लेके चल रहा है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आ रहा है हमें मारने आ रहा है बंदूक लेकर के, कोई हमें आ रहा है, अरे भाई वो समझ लीजिए वो कंडीशन अलग है, वो सिचुएशन अलग है, वहाँ पे विजुअलाइजेशन अलग है, वो टेक्निक अलग है, वहाँ पे आपका गोल अलग होगा। आपको केवल ये करना है कि बहसबाजी से बचने के लिए आप चुप रहिए। चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि आप बर्दाश्त करिए, आप कंसंट्रेट रहिए अपने गोल को लेकर के। छोटी छोटी चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को, लोगों को रिएक्ट करना, लोगों को सफाई देना चीज़ों को लेकर के, लोगों से बहसबाजी करना, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को सही साबित करने में टाइम वेस्ट मत करिए। आप उनको इग्नोर करिए चीज़ों को, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो लाइफ में, फैमिली में, जॉब टाइम, या तो फिर कॉलेज में, स्कूल में, जो भी चीज़ हो आपके साथ, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए और ये सोच के चलिए कि ये भी टाइम गुजर जाएगा, ये भी टाइम गुजर जाएगा। उसके कर्म से आप बचिए, उसमें अपने आप को लीन होने से, संलग्न होने से बचाइए खुद को। चौथा आप ये कर सकते हैं। 5वां जो सबसे अच्छा है और सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है,
डे के एंड में जब भी आप सोने जाइए, सबसे पहले आप ये करिए कि दिन में एक कॉपी पेन लीजिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कॉपी पेन लीजिए और उस पर पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई, केवल और केवल जो अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि आप सुबह उठे, आपने अच्छा फील किया, उसको भी मेंशन आप कर सकते हैं। कोई भी 5 या 6 चीज़ें आपको लिखनी है सोच करके, जिसमें एक्चुअल में सच में आपको खुशी मिली करके, वो चीज़ों का मेंशन आपको करना है। और उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, गॉड को, अपने आप को भी थैंक्स बोलना है। और डे के एंड में अच्छी चीज़ें सोचनी है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या मैंने पॉजिटिव किया, क्या क्या मैंने अपॉर्चुनिटी गेन की, क्या क्या मैं मतलब अच्छा कर पाई स्टडी में, अपने फैमिली में, जो भी चीज़ें 5-6, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 डेली की डेली चीज़ें आप लिखिए। और ये काम अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमें कब तक करना है। आपको ये काम केवल और केवल 1 मंथ करना है, केवल और केवल 1 मंथ करना है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको हमेशा करनी है, जैसे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। बाकी के जो प्रोसेस हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, केवल और केवल 1 मंथ करना है। आप यकीन मानिए कि आप अगले 6 महीने के लिए खुद को इतना एनर्जेटिक फील करोगे, इतना पॉजिटिव फील करोगे चीज़ों को करने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए। आप अपने लिए इतने नए नए रास्ते बनते देखोगे, इतना खुशी फील करोगे। और ये सारे पांचों टेक्निक करने के टाइम पे आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि केवल आपको करना है करना है करना है, ऐसा नहीं। हाँ, 2 दिन 4 दिन आपको लग सकता है, विजुअलाइज करने में दिक्कत हो सकती है, मेडिटेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार आप करके देखिए। यकीन मानिए कि अगले ये साल 2025 बीतते बीतते आपके पास वो सारे डिज़ायर होंगे जिनकी आप चाहत रखते हो। मैंने भी किया है, मैं भी कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये पूरा गारंटी लेती हूँ कि अभी आपके पास जॉब की समस्या है वो हट जाएगी, जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे जैसे एनी हाउ, चाहे जैसे, ये यूनिवर्स ला करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है और खुद को खुश रखना है, शांत रखना है। बाकी अपने आप कर्मा आपका बनता जाएगा और कर्मा आपको आपके फल तक जरूर लेके जाएगा, अगर आपका इंटेंशन सही है तो। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा मुझसे कमेंट में करते हो कि बताइए विजुअलाइजेशन टेक्निक कब तक करना है, हमें अफर्मेशन कब तक लिखना है। तो ये सारी बातें जो हैं, आपको एक अपने मनोभाव से ये बात आप सोचिए कि कोई चीज़ भी आप पाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए आप तब तक परेशान रहोगे ना, तब तक आप लालायित रहोगे जब तक वो चीज़ें मिल ना जाए। तो फिर विजुअलाइजेशन आपको तब तक करने में क्या दिक्कत है, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। जब तक विजन बोर्ड अगर आप बना के रखे हो तो वो सबसे अच्छा है। थोड़ा टाइम विजन बोर्ड को भी दीजिए और ये फील करिए कि वहाँ आप घूमने गए हो, वो आपका गोल था, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आप जॉब में हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, डॉक्टर हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप फीलिंग के साथ अपना इमोशन जोड़ करके, अपने इमोशन को कंट्रोल वे में जोड़ करके, अपने थिंकिंग पे कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो आप यकीन करिए कि आपको अलग इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो सच में आप हो वो बनाइए। आप अभी तो आप जो हो वो दुनिया को दिखाने के लिए हो, लोगों के सामने खुद को साबित करने के लिए, लेकिन आपको अपनी नज़रों में खुद के लिए, खुद को बदल के कुछ नया डेवलप करने की ज़रूरत है। खुद को इतना सक्सेसफुल अपने लिए बनाना है कि किसी के सामने ये ना कहना पड़े कि हाँ सच में सामने वाले ने हेल्प की। वो हेल्प आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा प्रयास करके देखो, ये यूनिवर्स हर वो चीज़ आपको देने के लिए सक्षम है जो भी चीज़ें आप चाहते हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये छोटा सा मोटिवेशनल ब्लॉग यहीं पे द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिए, कमेंट करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।